सिक्स में मौजूद हूँ भारतीय जनता पार्टी से। जिस तरीके से सभी लोग इस बार जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, पिछले बार भी काफी लोग इलेक्शन लड़े थे। वार्ड नंबर 36 में कितना विकास हो पाया है और क्या मुद्दा रहेगा? सर्वप्रथम जो हमारे यहाँ नगर निगम के अंतर्गत सफाई व्यवस्था की जो समस्या हमारे इस क्षेत्र में बनी रहती है, उसे सुचारू रूप से साफ सफाई के लिए प्रयत्न हर हालत में कोशिश रहेगी। और यहाँ पर जो एक दिक्कत इस बात की है, एक तो सीवर बहुत चौक होती है हमारे यहाँ, क्योंकि सीवर पिछले 40-45 वर्ष पहले यहाँ डली थी और यहाँ अब घनी आबादी हो गई है, तो सीवर में बड़ा प्रेशर रहता है। दूसरी बात, यहाँ जो है समस्या है हमारे यहाँ जो तरह की होती हैं, कई तरह की समस्याएं हैं। जैसे यहाँ के बच्चों की पढ़ाई के लिए एडमिशन नहीं हो पाते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं उसी के तहत काम किया जाएगा। और पिछला जो पार्षद हमारे यहाँ रहा है, वो एक बार भी हमारे इस क्षेत्र में नहीं घूमे हैं, तो ये छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के दृष्टिगत रखते हुए इसीलिए हम इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पिछला जो है मेयर जो है कांग्रेस का था और वार्ड काउंसलर ज्यादा बीजेपी के थे। फाइल बहुत जगह अटक जा रही थी, फंस जा रही थी। तो कितना जरूरी है सेम काउंसलर होना, सेम मेयर होना? देखिए, हमारे पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से हमारे आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है, निरंतर विकास की ओर देश बढ़ रहा है आगे, उसी तरह हमारे प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक उत्कर्ष हमारे प्रदेश के लिए जो कार्य किए हैं, उसी हिसाब से हमारे जो हम ये समझते हैं कि हमारे सांसद और विधायक जी ने भी हमारे इस क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। और आज से 5 साल पहले जो ये हमारे यहाँ इतना गंदा रहता था ये नाला, तो हमारे जो यहाँ के विधायक हैं माननीय मदन कौशिक जी, उनके सहयोग से ये जो नाले का काम हुआ, ये अभूतपूर्व कार्य है। इससे बड़ा काम शायद ही इस क्षेत्र के लिए कोई और हुआ हो, क्योंकि पहले यहाँ 1000, 1200 और 1500 रुपए फुट जमीन हुआ करती थी। आज 8-10 हजार रुपए भी जमीन यहाँ अवेलेबल नहीं है। एक तरह से उन्होंने इतना बढ़िया इस क्षेत्र के लिए ये नाले ढकने का जो काम किया है, इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अगर आप लोग आशीर्वाद देते हैं तो और ज्यादा काम किए जाएंगे। जिला हरिद्वार से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 36 में मौजूद हूँ और यहाँ से जो मोनिका गेहार जी खड़ी है, कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी से। जिस तरह से लगातार राज्य और देश में काम कर रही है, आपका उद्देश्य क्या है अपने वार्ड के लिए? क्या मुद्दा है वार्ड में? क्या कोई समस्या भी है, जनता बता रही है? वार्ड की समस्या तो बहुत थी, मगर अब तो ख़त्म हो चुकी है। मगर फिर भी यह है, जो थोड़ी बहुत ही समस्याएं हैं वे इस बार पूरी हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की अनेकों योजना चलती है, आवास योजना, जन आयुष्मान कार्ड योजना, राशन योजना, गरीबों तक आप लोग पहुंचा रहे हैं। हाँ, सब तक के पहुंच रही है। कोरोना में किस तरीके से, कोविड में आप लोगों ने गरीबों की मदद करी थी? गरीबों के लिए राशन के पैकेट वगैरह, दवाइयाँ वितरण करवाई और भी जो सुविधा हुई वो पूरी करवाई। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्या इंतजाम में, कहाँ जाना पड़ता है अगर कोई बीमार वगैरह पड़ जाए? कैसा हॉस्पिटल यहाँ? हॉस्पिटल तो यहाँ वैसे तो इस टाइम बहुत सारे हो गए हैं। एम्स वगैरह हो गए, हमारा सरकारी है, भूपत वाला में भी है और बादराबाद में भी बहुत प्राइवेट अस्पताल है। डॉक्टर के हिसाब से तो सही सुविधाएं हैं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। और शिक्षा के लिए भी विद्यालयों की बढ़िया सुविधा हो रही है इस टाइम पर। युवाओं को देख रहा हूँ कि नशे की तरफ जा रहे हैं, वो उनको कोई ना कोई काम करने के लिए उनको नशे से कैसे दूर कर सकते हैं? चाहे कोई स्किल डेवलप करवा ले, खेलों का मैदान बना दे, क्या कर सकते हैं उनके लिए? बस थोड़ा सा यही है कि अगर नशे पर कंट्रोल करा जा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नशे के प्रति यहाँ का जो प्रशासन है अभी जागरूक नहीं है। घर घर में दारू बिक रही है और अगर नशे पर कंट्रोल जाए तो बच्चे अपने आप ही रोजगार की तरफ चले जाएंगे। रोजगार की हरिद्वार में कमी नहीं है भाई, इतना बड़ा शेड्यूल है, मार्केट है, बाबा रामदेव जी हैं और भी बहुत सी प्लांट लग चुके हैं अब जा, तो रोजगार की कोई कमी नहीं है। सिर्फ बस यह है नशा मुक्त हो जाए तो बहुत अच्छा है।
यहाँ पे बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए कोई टहलने का पार्क हो जहाँ पे वो टाइम व्यतीत कर सके, और जो है यहाँ पे कोई स्किल डेवलप के लिए लाइब्रेरी हो, ऐसा कर सकते हैं? नहीं, अभी हमारे पास ऐसी कोई यहाँ जगह नहीं है। मेन तो यह है कि भाई कहीं पार्क बनाया जाए। आसपास कोई ऐसा मैदान नहीं है, ना नगर निगम के पास, ना यहाँ कोई आसपास का ऐसा क्षेत्र है जहाँ। और कड़च में है, वहीं अभी वो रविदास अंबेडकर जी की मूर्ति का वो हो रहा था, वो भी अभी काम बीच में रुका हुआ है। और लाइब्रेरी, बारात घर वगैरह गरीबों के लिए? बारात घर ये एक हमारे सामने ही है, वाल्मीकि समाज का, और कोई नहीं है आसपास। बाकी कड़च में है, इस मोहल्ले में कोई नहीं है। पिछली बार जैसे देखा था कि मेयर कांग्रेस की थी और कई सारे काम फंस रहे थे, फाइलें अटके रही थी, क्योंकि वार्ड काउंसलर तो बीजेपी के 43 थे, लेकिन मेयर जो कांग्रेस का था तो फाइलें फंस जा रही थी। कितना जरूरी है मेयर बीजेपी का होना और काउंसलर भी बीजेपी का होना, कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सत्ता में इंजन दोनों बराबर के हो तो काम होगा, और एक इंजन तो है कांग्रेस का और एक है बीजेपी का, तो काम नहीं होगा, क्योंकि वो करने ही नहीं देगी उस काम को। तो इसके लिए तो दोनों ही सरकार अपनी होनी चाहिए। तो दोनों ही सरकार जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी का होना जरूरी है। अगर एक काउंसलर अगर बना देते हो, मेयर नहीं चुनते, तो वहाँ भी सरकारें फंस जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलर आप बीजेपी को बनाने की ज़रूरत है, मेयर भी बीजेपी बनाने की ज़रूरत है। साफ साफ कहना है गिहार जी का। यहाँ से मोनिका जी खड़ी है, जिला हरिद्वार से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।